स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल एजुकेशन विद आर के सर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सुपर 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये हर एग्ज़ाम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन पुट आउट कर लिए जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें पॉलिटी का ज़रूर चैप्टर होता है, तो आपके लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप, ठीक है, लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए ही नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, ठीक है, 1935 था, उसमें जो है अनुदेश प्रपत्र के नाम से, उसमें जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अनुदेश प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसी के नाम को जो है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम देख लेते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि यह जो है नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में शामिल किया गया है, और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक भाग 4 में शामिल किया गया है। अब 36 से 51 भूल जाता है तो हमें दिमाग में इस तरीके से रखना है कि अगर हम 3 का गुड़ा या 3 में 3 प्लस करते हैं तो क्या होता है, ये 6 हो जाता है, और 5 में अगर 1 प्लस कर देते हैं फिर भी 6 होता है। तो इसलिए इसको दिमाग में रखना कि यह जो है 36 से 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। अब इसमें क्या है कि क्या इसमें जो है कौन से तत्व इसमें विशेष करके शामिल हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा तथ्य नहीं है, तो यह संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व है। ठीक है, संविधान तथा सामाजिक न्याय का दर्शन का वास्तविक तत्व है। क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, तो नहीं, न्यायालय इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। नीति निर्देशक तत्वों के न्यायालय द्वारा प्रवर्तन न कराए जा सकने का उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो यह जो है आर्टिकल 37 में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व किसका कर्तव्य है, तो यह राज्य का। ठीक है, यह नाम से ही पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति क्या होती है, निदेशक तत्व। ठीक है, राज्य के लिए जो नियम कानून है कि आपको इस तरीके से कार्य करना है, वही चीज़ों सबका वर्णन है इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। तो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य आखिर क्या है, तो सामूहिक रूप से आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में जाता है ये क्वेश्चन। यह आयरलैंड के संविधान में है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो यह जो है 20 है। कितना, 20 यानी कि 20। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति किस प्रकार की है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डीप क्वेश्चन में आते हैं। राज्य के लिए मूल अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है, देखिए ये नकारात्मक है। क्या नीति निर्देशक तत्व किसी भी स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, तो यह किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्यों अत्यंतिक होते हैं, ठीक है, इन पर निर्बंधन न लगाए जा सकने के कारण इस पर जो है कोई निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता, रोक टोक। नीति निर्देशक तत्वों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो नीति निर्देशक तत्वों को
4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों का वर्णन भी इसी सीरीज में है। बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। 4-5 क्वेश्चन हम आपको लास्ट में बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए गेस किए हैं तो वो आ सकते हैं। राज्य को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? यह 38 के 1 से। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य काम की न्याय संगत दशाएं, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का दायित्व है। तो यह तथ्य जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह 42 और 43 से संबंधित है। ठीक है, 42 और 43 से, यानी कि 42 और 43 से। राज्य को लोक के स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास करने का निर्देश, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद देता है? तो यह 47 देता है कि आप जो है लोक स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे जैसे कि हॉस्पिटल बनवाना, कुछ साधन उपलब्ध कराना, तो ये सब चीज़ें जो है राज्य करेगा। अनुच्छेद से 47 में यह कहा गया है। पूंजी एवं उत्पादन साधनों के संकेंद्रण को रोकने का दायित्व किसका है? तो ठीक है, यह राज्य का है। जैसे कि कोई जो है किसी भी खाद्य पदार्थ या संसाधनों का भंडारण नहीं कर सकता, कि जैसे कि एक बार हुआ था कि काफ़ी मात्रा में कुछ जो है लोग थे कि जो प्याज को एकत्रित कर लिए थे और उससे जो है कि समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। तो यह राज्य का दायित्व है कि इन सब चीज़ों को, उन पर रोक लगाए। ठीक है, अब पूंजी एवं उत्पादन साधनों के संकेंद्रण को रोकने का प्रावधान वह कहाँ से शक्तियाँ पाता है? तो वह जो है राज्य जो है अनुच्छेद 39 के क एवं ग में क के द्वारा जो है यह शक्तियाँ प्राप्त करता है कि यह जो है पूंजी एवं उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोक लगा सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर तो मस्ट कीजिएगा, ठीक है, ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 51 जो है किससे संबंधित है? ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। ये जो है अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। कुटीर उद्योगों के विकास का निर्देश किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह जो है 43 में है, आर्टिकल 43 में है, अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट देखते हैं। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का निर्देश किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह जो है 44 में है। किसमें? 44 में। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अब देखिए अनुच्छेद जो है 45, आर्टिकल 45 किससे संबंधित है? तो यह जो है बच्चों के लिए स्कूल पूर्व पोषण से संबंधित है। मद्य एवं मादक पदार्थों का गैर औषधनीय प्रयोजन प्रतिबंधित करने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? तो यह जो है 47 देता है। अब देखिए 48 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक प्रणाली से संगठित करने का, कि राज्य जो है जो पशुएं हैं उनका और पशुपालन के लिए व्यवस्था करेगा। ठीक है, और तरह तरह के जो है तो कृषि और पशुपालन में जो भी नई नई रिसर्च हो रहे हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं, उनको जो है कृषि में शामिल करेगा। उपयोगी पशुओं के वध का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह है 48 में। जो भी उपयोगी पशु हैं उनका वध नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 48 में निहित है। अनुच्छेद 40 में क्या है? यह संबंधित है किससे? देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। समाज के दुर्बल वर्गों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है? तो दुर्बल वर्गों का कौन सा है? तो वह 46 है। संरक्षण कौन करता है? 46। तो पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह है 48 के क में। नेक्स्ट 49 में क्या है? आर्टिकल 49 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय या कलात्मक महत्व के स्थानों, इमारतों के संरक्षण से। ठीक है,
जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं, इमारतें, स्मारक, ये सब चीज़ें हैं, इन सब का संरक्षण कौन करेगा? राज्य करेगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? तो यह जो है 50 देता है, आर्टिकल 50 का 1। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह है आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 39 के क में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो यह जो है 39 के क में है। नेक्स्ट देखते हैं, काम पाने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो काम पाने का अधिकार 41 से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, स्त्रियों को प्रसूति सहायता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 42 में। ये सब चीज़ें राज्य के लिए हैं कि राज्य ये सब चीज़ें करेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का उपबंध है? तो यह है 43 का क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 45 के प्रवर्तन की अवधि संविधान में कितनी अवधि के लिए है? तो संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अवधि के लिए है। किसके द्वारा संस्मारकों, स्थानों या किसी वस्तु को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है? तो यह जो है संसद की विधि के द्वारा, संसद जो है विधि के द्वारा कर सकता है। और संसद में कौन कौन से शामिल हैं? संसद में राष्ट्रपति शामिल है, ठीक है, राष्ट्रपति शामिल है, और लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं संसद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसे प्रभावी करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए सर्वप्रथम संविधान में संशोधन कब किया गया था? तो वह किया गया था 1951 में, ठीक है, 1951 में। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में 31 के जोड़ा गया? तो यह जो है 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह जो है किस वाद में कहा गया? तो यह गोलकनाथ वाद में। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। संसद द्वारा संविधान में किस भाग में संशोधन की शक्ति संसद को होने का प्रावधान संविधान संशोधन में किया गया? तो यह है 24वां संविधान संशोधन। राज्य के नीति निदेशक तत्व के विषय में किसने कहा कि यह ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार दे है? तो यह कहा KT शाह ने। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है? जी हाँ, अभी ऊपर हमने बताया कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है की स्थापना के लिए नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संसद जो है आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन करते हुए किस अनुच्छेद के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए संशोधन कर सकती है? तो यह आर्टिकल 39 को, ठीक है, अनुच्छेद 39 को। किसके मामले में 25 में संविधान संशोधन की जो है संवैधानिकता का परीक्षण किया गया था? तो यह केशवानंद भारती के मामले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित एग्जाम पूछ लिया जाता है? केशवानंद भारती के मामले से, केशवानंद भारती। 42वें संविधान संशोधन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो यही 1978 में, ठीक है। तो नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधि के न्यायिक पुनरावलोकन को शामिल किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने हेतु संसद को मूल अधिकारों के उल्लंघन में विविध निर्माण की शक्ति प्रदान करती है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 4 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
42 जो संविधान संशोधन हुआ था उसकी संवैधानिकता का परीक्षण किस मामले में किया गया था? तो यह जो है मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा 42वें संविधान संशोधन के किस भाग को असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम करने वाले भाग को। अभी दोस्तों हम देखिए आप लोगों को अभी 2-4 क्वेश्चन और बता रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक पर दूसरे को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। यह किस में कहा गया है? तो यह मिनर्वा मिल के मामले में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों के मध्य सामंजस्य तथा संतुलन जो है संविधान का मूल ढांचा किसके द्वारा माना गया है? तो यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का भाग जो है 4 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और इसमें क्या शामिल है? तो इसमें है मूल कर्तव्य। अगली वीडियो जो है हम जो बनाएंगे तो वो जो है मूल कर्तव्य से संबंधित होगी। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आल बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, जिससे कि वो वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो रही बात हम जो क्वेश्चन बताने की बात कर रहे थे, तो पहला क्वेश्चन हम आपको बता दें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जी आइंस्टीन थे। ठीक है, जी आस्टीन थे, जी आस्टीन थे। तो जी आस्टीन ने जो है नीति निर्देशक तत्वों को जो है संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, संविधान की आत्मा। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो यह आस्टीन ने कहा है। जैसे भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, ठीक है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। और उसी तरीके से आस्टीन ने भी संविधान की आत्मा किसे कहा है? नीति निर्देशक तत्वों को। और टी कृष्णमाचार्य जी थे जो नीति निर्देशक तत्व भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने जो है नीति निर्देशक तत्वों को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दिया है? तो ये आलोचक हैं सब। ठीक है, ये टी कृष्णमाचार्य क्या है? आलोचक हैं जो नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हैं। तो और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा इसे? तो भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को जो है संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। ठीक है, अनोखी विशेषता कहा है। ठीक है, BR अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये वीडियो बंद करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।